अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बच्चों, आज हम तीसरी जमात उर्दू बाल भारती की किताब से लोमड़ी और कछवा। अब हम तीसरी जमात की उर्दू बाल भारती की किताब से सबक नंबर 10 लोमड़ी और कछवा सबक पढ़ेंगे। किसी जंगल में एक तालाब था। तालाब में खूब सारी मछलियाँ और मेंढक मिलजुल कर रहते थे। इन मछलियों और मेंढकों के साथ एक बड़ा सा काला कछुआ भी रहता था। इस कछुए की दोस्ती एक लोमड़ी से हो गई थी। लोमड़ी उसी तालाब के किनारे एक चट्टान के भट में रहा करती थी। कछुआ जब तालाब में तैरते तैरते उकता जाता तो किनारे पर आकर धूप में पड़ा रहता। लोमड़ी भी वहाँ आ जाती। दोनों दोस्त जंगल के दूसरे जानवरों, फलों फूलों और परिंदों की बातें करते। एक दिन दोनों तालाब के किनारे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी। अब देखो, यहाँ पर कछुए और लोमड़ी की कहानी है। तो एक जंगल में एक तालाब था। ठीक है, किसी जंगल में एक तालाब था। तो तालाब में क्या रहते हैं, बहुत सारी मछलियाँ रहते हैं, मेंढक रहते हैं। वो सब क्या करते हैं, एक तालाब में मिलजुल कर रहते थे बच्चों। और मछली मेंढक के साथ एक बड़ा सा कछुआ भी रहता था। अभी आप लोगों ने कछुआ देखे होंगे, तो वो कछुआ भी पानी में भी रहता है और बाहर भी। तो इस कछुए की दोस्ती क्या थी, एक लोमड़ी से हो गई थी। एक जो लोमड़ी हैं जंगल में, उसके साथ कछुए की दोस्ती हुई थी। तो लोमड़ी उसी तालाब के किनारे एक चट्टान के भट में रहा करती थी। तालाब के किनारे में एक पहाड़ के चट्टान यानी पहाड़, उसके एक जगह भट यानी छोटा सा गार। ठीक है, छोटा सा गार, भट का मतलब होता है छोटा सा गार। तो वो पहाड़ के गार में रहा करती थी। कछुआ जब तालाब में तैरते तैरते उगता जाता तो किनारे पर आकर धूप में पड़ा रहता था। कछुआ जब उगता यानी थक जाता था तैरते, तो वो क्या करता था, किनारे आके धूप सेकते आराम करता। लोमड़ी भी वहाँ आ जाती थी। दोनों दोस्त जंगल की दूसरे जानवरों से, फलों फूलों और परिंदों की बातें करते थे, है ना, दोनों लोमड़ी और कछुआ। ठीक है, एक दिन क्या होता है, दोनों तालाब के किनारे ऐसे ही बैठकर इधर उधर की बात कर रहे थे तो उन्होंने शेर की आवाज़ सुनी, दहाड़ सुनी। अरे भागो भागो, लोमड़ी चिल्लाई, शेर आया शेर आया। बच्चों, तुम जानते हो कि कछुआ धीरे धीरे चलने वाला जानवर है। इसकी पीठ पर पत्थर की तरह सख्त खौल होता है जो इसकी हिफाजत करता है। इसने जब लोमड़ी की आवाज़ सुनी और उसे भागते हुए देखा तो घबरा गया। इसने देखा कि मैं तो तालाब से बहुत दूर आ गया हूँ, अब दौड़ कर तालाब तक नहीं जा सकता। शेर की दहाड़ फिर सुनाई दी और अचानक वो झाड़ियों से निकल आया। कछुआ बेचारा अब क्या कर सकता था। इसने डर के मारे अपना सर अपने खौल में छुपा लिया। शेर ने कछुए को अपना सर छुपाते देख लिया था। इसने गुर्रा कर छलांग लगाई और कछुए को दांतों से जकड़ लिया। तो बच्चों, जब उन लोगों ने शेर की आवाज़ सुनी तो लोमड़ी बहुत ज़ोर से चिल्लाई, अरे भागो, शेर आया शेर आया। तो बच्चों, तुम तो जानते हो कि कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चलता है ना, जानवर धीरे चलता है वो कछुआ। तो इसके पीठ के ऊपर एक पत्थर सा क्या रहता है, सख्त खौल, ऐसा पत्थर के जैसा ही ऐसा कड़क सा कुछ तो रहता है उसके ऊपर खौल, जो उसकी हिफाजत करता हो। इसलिए जब लोमड़ी आवाज़ देती है फिर वो सब भागते हुए देखते हैं जानवर, तो वो घबरा जाता है कछुआ। इसने देखा कि कछुआ तो बोलता है कि मैं तो तालाब से बहुत दूर आ गया हूँ, अब दौड़कर तालाब तक नहीं जा सकता। तो वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर वापस से कछुए को शेर की दहाड़ने की आवाज़ आती, चिल्लाने की। तो अचानक शेर क्या करता है, झाड़ियों से निकल कर आता। फिर कछुआ बेचारा अब क्या कर सकता था, वो डर के मारे अपने सर को अपने खौल में छुपा लेता है। मतलब उसके जो ऊपर का जो खौल रहता है कड़क पत्थर के जैसा, उसके अंदर वो क्या करता है, अपना चेहरा जो है, अपना मुंह जो है छुपा लेता है वो, अपना सर। शेर कछुए को देखता है वो छुपा रहा है अपना चेहरा, सर। इसने क्या किया, शेर ने कछुए को देखा, फिर उसके ऊपर चिल्लाकर कछुए के ऊपर छलांग लगाई। फिर लगाकर कछुए को दांत में पकड़ लिया, दांतों में। ये सारा तमाशा लोमड़ी अपने भट के सुराग से देख रही थी। अब लोमड़ी तो भागकर अपनी जान बचाई उसने। तो उसने अपने जो छोटे से गार है वो भट के
सुराख से, यानी गार के सुराख से देख रही थी वो ये तमाशा। अरे बेचारा कछुआ, वो बड़बड़ाई। शेर ने आखिर उससे पकड़ ही लिया, काश वो भागकर तालाब में चला गया होता था। तो वो अपने आप ही बड़बड़ाई, बड़बड़ करी थी। अरे बेचारा कछुआ, शेर ने आखिर उसे पकड़ लिया, काश वो भी क्या करता था, भागकर तालाब में चला जाता था कछुआ। लेकिन कछुए के अंदर उतनी ताकत नहीं है भागने की। लोमड़ी ने देखा कि शेर कछुए के पीठ पर दांत गाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब लोमड़ी ने देख लिया सुराख में से शेर ने उसको मुंह में पकड़ा और उसके जो दांत थे, दांतों से वो कछुए के पीठ पर ऐसा दबाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं? लोमड़ी ने सोचा। वो शेर के गुर्राने की आवाज़ सुन रही थी। अचानक इसे एक तरकीब सूझी। वो हिम्मत करके भट्ट से बाहर आई और शेर के पास पहुंचकर बोली, महाराज, इस कछुए की पीठ पर आपके दांतों और नाखूनों का कुछ असर नहीं होगा। इसे मारने की एक तरकीब बताऊं आपको? शेर गुर्रा कर बोला, हाँ हाँ ज़रूर बताओ महाराज। आप इसे तालाब के पानी में छोड़ दें। पानी में रहने से इसकी पीठ का खोल नरम हो जाएगा, तब आप इसे आसानी से चबा सकेंगे। ये सुनकर शेर खुश हो गया। अरे वाह बी लोमड़ी, तू तो बड़ी अक्लमंद है, कहकर वो कछुए को मुंह में पकड़ते हुए तालाब की तरफ भागा। कछुए का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तालाब के पास पहुंचकर शेर ने कछुए को दूर पानी में उछाल दिया। कछुए को और क्या चाहिए था, शेर ने खुद इसे तालाब में डाल दिया था। वो तैरकर बहुत गहराई में एक चट्टान के नीचे जा छुपा। अब शेर कछुए को पकड़ नहीं सका। लोमड़ी ने जब देखा कि इसके दोस्त की जान बच गई है, वो भी दूर जंगल में भाग गई। देखो चालाक लोमड़ी है ये। उसने क्या की, जब शेर उसको दांत में पकड़कर खाने की कोशिश कर रहा था तो लोमड़ी ने क्या की, लोमड़ी ने उसको बचाने की तरकीब सोची, है ना। फिर वो अपने दोस्त को कैसे बचाएंगी, ऐसे सोचा लोमड़ी ने। और हिम्मत करके, शेर तो चिल्ला ही रहा था, गुस्से में था, तो अचानक इसे एक आइडिया आया लोमड़ी को। वो हिम्मत करके अपने गार में से बाहर निकली और शेर के पास पहुंचकर बोली कि महाराज, इस कछुए की पीठ पर आपके दांतों और नाखूनों का कुछ असर नहीं होगा। तो शेर को बोलती है, तुम्हारी दांत नाखून का कुछ असर नहीं, अगर इसे मारना है, खाना है इसको, तो एक आइडिया है, मैं बताती हूँ। तो शेर गुर्रा कर बोला, हाँ हाँ ज़रूर बताओ। तो महाराज, आप इसे तालाब के पानी में छोड़ दे। देखो वो चालाक लोमड़ी कितनी चालाक है। वो बोलती है कि इसको तालाब में छोड़ दो, तो इसके पानी में रहने से उसके पीठ का जो खोल है वो पत्थर का, वो नरम हो जाएगा, तब तुम इसे आसानी से चबा कर खा सकते हो, ठीक है। तो ये सुनकर शेर तो बहुत खुश हो गया। फिर वो बोलता है, तुम तो बड़ी अक्लमंद हो लोमड़ी। ऐसे बोलकर शेर क्या करता है, कछुए को मुंह में पकड़ के तालाब की तरफ भागता है और कछुए को लेकर जाता है। कछुए का भी दिल जो है बहुत ज़ोर से धड़कता है डर के मारे। जब तालाब के पास पहुंचता है शेर, तो कछुए को दूर पानी में क्या करता है, फेंक देता है उछाल के। और कछुए को और क्या चाहिए था, उसकी जान बच गई। शेर ने खुद इसे क्या किया, तालाब में डाल दिया। वो तीर कर बहुत गहराई में एक चट्टान के नीचे जा छुपा। जो कछुआ है, अपनी जान बच गई समझ के नीचे, एकदम नीचे जो है गहराई में पानी में एक पहाड़ के नीचे जा छुप गया हो। अब शेर कछुए को पकड़ नहीं सकता। जब कछुआ पानी में चला गया तो शेर उसको नहीं पकड़ सकता। तो लोमड़ी ने भी क्या किया, देखा कि दोस्त की जान बच गई है, तो वो भी दूर जंगल में भाग गई, क्योंकि लोमड़ी को बहुत तेज़ी से भागने के लिए आता है, तो वो भी भाग गई। और शेर तो कछुआ ढूंढता रह गया। तो ऐसे करके लोमड़ी ने अपने दोस्त की जान बचाई। तो इसके जो मुसन्निफ़ है वो सलीम शहज़ाद है। इन्होंने देखो ये कितनी अच्छी कहानी लिखी है, कछुए और लोमड़ी की कहानी। इसलिए हमें भी अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। मुसीबत में आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है और एक दूसरे की मदद करना है। अब हम अल्फाज के मानी लिखेंगे। भट्ट यानी छोटा सा गार। गार जो रहते हैं वो पहाड़ के अंदर होते हैं छोटे छोटे, तो भट्ट को गार कहते हैं छोटा सा। तरकीब यानी तरीका, आइडिया। कोई भी चीज़ हम जब सोचते हैं तो तरकीब लगाते हैं, तो उसका तरीका हम ढूंढते हैं आसानी का, तो वो आइडिया है।